आगामी 29, 30, 31 अगस्त को बेंगलुरु में बस संचालकों द्वारा एक अधिवेशन किया जाएगा, जिसमें बस के संचालन में आ रही दिक्कतों को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष रखी जाएगी, जिसमें वर्तमान में हो रही समस्या को माननीय मंत्री से अवगत कराया जाएगा, जिसका आगाज 7 अगस्त को राजधानी रायपुर में किया गया, जिसकी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसन्ना पटवर्धन ने दी। हमारा गौरव किया, बहुत आनंद हुआ। आज दो चीजों के बारे में आप जिससे ज्यादा व्यतीत हो। बस एंड कार फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट प्रसन्ना पटवर्धन ने जानकारी देते हुए कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भारत में अहम भूमिका निभाती है। किसी भी यातायात के लिए सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भागीदारी रहती है, जहां प्राइवेट बस संचालकों द्वारा पूरे भारत में 32 करोड़ लोग रोजाना सफर करते हैं, मगर पूरे देश में टैक्स सबसे ज्यादा बस संचालकों पर ही टैक्स का बोझ रहता है, जबकि दूसरे देश में ऐसी सेवाएं फ्री रहती है। सरकार का टैक्स या तो रहता नहीं या ना के बराबर रहता है, मगर भारत में टैक्स वसूले जाते हैं और आज सबसे ज्यादा कठिन परिस्थिति का सामना बस संचालक कर रहे हैं। आगामी बेंगलुरु में होने वाले अधिवेशन में माननीय मंत्री के समक्ष अपनी परेशानियों को साझा की जाएगी, जिसके लिए हमने तैयारी की है और इस आयोजन का माध्यम ही रहा है कि हम सभी एकजुट होकर अपने हकों की लड़ाई लड़े। नमस्कार, आज हम यहाँ रायपुर में प्रवास 4.0 का प्रमोशन के लिए आए थे, रोड शो जिसको हम बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारा बहुत अच्छी तरीके से स्वागत हुआ। पूरे देश से हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को इनवाइट करने के लिए कि सब लोग प्रवास जो है 29 to 31 अगस्त बेंगलोर में है, जहां एग्जीबिशन रहेगा जिसमें हर अच्छा प्रोडक्ट, नई नई गाड़ियां, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक कार्स, नॉर्मल बसेस, नॉर्मल कार्स, लग्जरी कोचेस, सब आपको देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी कंपनीज आएगी नई नई, और बैंकर्स भी आएंगे, फाइनेंसर्स भी आएंगे। तो जितनी भी पूरी इकोसिस्टम है वो पूरी वहाँ इकट्ठा होगी और देश भर से कम 8 से 10 हज़ार ऑपरेटर्स वहाँ आएंगे। तो ये नेटवर्किंग का आपको बहुत अच्छा स्कोप है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज यहाँ जो शो हुआ, एक बहुत ग्रैंड शो हो गया। मतलब इतना ग्रैंड शो पूरे देश में हमने देखा नहीं है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि छत्तीसगढ़ वालों ने दिखाई, एकता दिखाई, और इसके लिए हमें बहुत बड़ी खुशी है। तो एक बार मैं छत्तीसगढ़ के एसोसिएशन को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, ताकि उन्होंने एक अच्छे प्रोग्राम का आयोजन किया। आपने मेंबरशिप की बात की थी, मेंबरशिप से कितना फ़ायदा हो लोगों को? मेंबरशिप इसके लिए है, एक तो दो टाइप की मेंबरशिप है। एक एसोसिएशंस की मेंबरशिप जो है, वो एसोसिएशन की मेंबरशिप से तो मेनली गवर्नमेंट के साथ हम जो बातें करते हैं उसके लिए है। लेकिन इंडिविजुअल मेंबरशिप में हम ये समझ रहे हैं कि आज छोटे ऑपरेटर अपने यहाँ ज़्यादा है बड़े ऑपरेटरों से। बड़े ऑपरेटर्स को उपलब्धि कुछ ना कुछ मिलती रहती है क्योंकि उनके पास वॉल्यूम है, लेकिन छोटे ऑपरेटर को उपलब्धि नहीं मिलती। जैसे टायर है, ऑयल है, बैटरी है, स्पेयर्स है, इवन चैसिस आप खरीदते हो तो सब में उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिले, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, सर्विस में कुछ फ़ायदा हो। इसके लिए एक वॉल्यूम की आवश्यकता होती है, तभी वो वॉल्यूम लेके आप वो सप्लायर के पास जा सकते हो कि भाई ये वॉल्यूम है, आपको इतना डिस्काउंट देंगे तो इतनी बड़ा बिजनेस आपका बढ़ जाएगा। उसके लिए इंडिविजुअल मेंबरशिप को उसकी कॉस्ट में कम से कम 10% कटौती होगी, ये हमारा प्रयास रहेगा। हमारी तो सरकार से हमेशा जो बातें होती है, सरकार ने मार्केट ओपन रखना चाहिए। इसके पास से ये ले लो, उसके पास से वो ले लो, ऐसे सरकार ने बोलना ठीक नहीं है। तो हम तो कोशिश करते हैं, कहीं स्टेट में हमने हमारे खुद के ऑथराइज लोगों को ये किया है कि इसके पास से खरीदो, उससे निगोशिएट किया है कि यही रेट में आप हमारे मेंबर्स को बेचेंगे। तो उस हिसाब से हमारे मेंबर्स को वो सस्ते में मिल रहा है। आपके यहाँ शायद वो अभी तक सुविधा हुई नहीं है, इसके लिए वो महंगे बेच रहे हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ यूनिटी दिखा के वो सस्ता कैसे होगा। और सब हमने क्या किया कि जितने भी सप्लायर हैं सबसे बात की, भाई आपको इतना वॉल्यूम मिलने वाला है, अगर हम हमारे मेंबर्स को बोलते हैं कि इसका लगाओ तो इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे में मिलेगा। लेकिन उसके लिए सरकार का ओपननेस भी ज़रूरी है कि जितने भी सप्लायर्स है, कोई भी नया सप्लायर आने दो, एज लॉन्ग एज वो कानून के हिसाब से चल रहा है, उसको परमिशन मिलनी चाहिए। एक और समस्या है,
जो टैक्स की परिभाषा जो अलग अलग परिभाषाएं की गई कि इलेक्ट्रिक बस के लिए कम है और सामान्य बसों के लिए ज़्यादा है। दूसरी बात, जो हर साल परिवहन टैक्स की वृद्धि की जाती है राज्य शासन के द्वारा, तो क्या केंद्रीय मंत्री से भी आप इस बात पर चर्चा करें? इसमें केंद्रीय मंत्री से बात करके कुछ फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है पूरा। लेकिन स्टेट लेवल पे आप ये कर सकते हो। मेरा तो सपना है, मैं बोलता हूँ कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे तो टैक्स नहीं है। हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सबसे ज़्यादा टैक्स है, जबकि सबसे गरीब आदमी या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास यही बस से ट्रैवल करते हैं। और बाकी सब लोग जिनके पास खुद की गाड़ी है उनको टैक्स कम है। एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें सबको दिखाओ वो कि एक गाड़ी 50 लाख की आप गाड़ी खरीदते हो यहाँ, समझो छत्तीसगढ़ में, कितनी टैक्स है उसको? वन टाइम टैक्स जो है वो कितना है उसको? यहाँ पे 10% है। 5 लाख रुपया या 7.5 लाख रुपया उसको 15 साल के लिए देना पड़ता है। आप अगर आपकी गाड़ी चलाएंगे 50 लाख की ही गाड़ी, 15 साल में आप कितना टैक्स दोगे? गाड़ी के कीमत से तो कम से कम ज़्यादा होगा। ज़्यादा हो जाएगा। तो जो गाड़ी कॉमन मैन यूज़ कर रहा है उसको 10 टाइम्स ज़्यादा टैक्स आप लगा रहे हो, और जो गाड़ी मैं खुद की फैमिली के लिए यूज़ कर रहा हूँ उसको कम टैक्स है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो बसों का टैक्स बहुत न्यूनतम होना चाहिए। मेरा तो सपना है 0 होना चाहिए बसों का टैक्स, और वो टैक्स जो है प्राइवेट व्हीकल पे ज़्यादा लगना चाहिए, ना कि पब्लिक व्हीकल पे। लोगों को कितना लाभ होगा? देखिए, कोई भी जब नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और नए नए जो टेक्नोलॉजी हैं, जैसे ई बसेस है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हुई। आने वाले समय में और कैसे इस बिज़नेस को अपग्रेड करें, क्योंकि आपको पता है सब लोगों को कि ट्रेनों की स्थिति ठीक नहीं है। वैसे भी इस देश में मोर देन 70% जो पैसेंजर्स है उनके आवागमन का एक बड़ा जो मार्ग प्रशस्त करने वाली संस्था है वो बस एसोसिएशन है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार भी जिस हिसाब से हमसे टैक्स लेती है उस हिसाब से वो फैसिलिटीज़ बस वालों को भी मुहैया कराए और पैसेंजर्स को भी मुहैया कराए। क्योंकि आज ये देखिए आप कि रायपुर से बॉम्बे तक से बसें चल रही हैं। 7 राज्यों में हैदराबाद से लेकर के बड़े बड़े जो कैपिटल्स हैं वहाँ हमारी बसेस चल रही हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इस बस को, इस व्यापार को सरकार के मदद की आवश्यकता है। हम तो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हम फैसिलिटीज़ मांग रहे हैं। जी, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो जो ऑल इंडिया परमिट बसों को बस मालिक जो है वो चलने नहीं देते, ये आपके संगठन में एक ऐसी नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। देखिए, ऑल इंडिया परमिट की जो बसें चलती है वो रात को चलती है, और स्टेज के रिएज की परमिट है वो दिन में चलती हैं। अब कंपटीशन के इस युग में किसी की बाध्यता तो है नहीं कि आपको फलाने ट्रेवल से जाना है। जो आज अच्छा सर्विस प्रोवाइड कराएगा, चाहे किसी की भी बात रहे, आदमी उसमें जाएगा। और वैसे भी मैं बताऊं आपको कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ बसेस हैं, 1000 लोगों में हमारे पास 2.5 बस है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट में कमी है और इसको और अच्छा होना चाहिए। तो जितनी ज़्यादा कंपटीशन भी होंगे, जितने ज़्यादा बसेस होंगी, वो पैसेंजर्स के लिए अच्छे हैं। तो कंपटीशन, अब थोड़ी बहुत तकरार तो कहीं ना कहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक आने वाले समय में ये छत्तीसगढ़ जो है अच्छा टूरिज़्म प्लेस कैसे बने, यहाँ कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ये हमारी इच्छा है। और उसी के लिए जो प्रवास 4 का जो वो है, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक के लोग यहाँ आए हैं। तो जब दूसरे राज्य के लोग जब आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हमारे राज्यों की एक बात मन में बैठी रहती है कि नक्सली बहुत हैं क्या, या उतरते ही ऐसा कुछ होगा क्या। ये सारी चीज़ें उनके मन से भ्रांतियाँ दूर होती हैं और वो प्रोवाइड करवाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 17 ज़िले के प्रेसिडेंट और हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर सभी लोग आए और हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिए हमारे बस संचालन को कितना अच्छा बनाया जाए। और ये भी बड़ी हर्ष की बात है कि आज एक जगह हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के बस ऑपरेटर खड़े हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि आज किसी के बस ऑपरेटर जितने भी हैं, मतभेद किसी को एक दूसरे से नहीं है।
और मेरे को आज ये कहते हुए बड़ा एक और अच्छा लग रहा है कि हम लोग लगभग 32 लाख लोगों को हम डेली सर्विस देते हैं। 32 करोड़ लोगों को हम डेली सर्विस देते हैं, जो मुझे आज तक ये पता नहीं था। कभी भी सरकार जो बताया गया कि हमें दबाव बनाते हैं, कुछ भी कानून बना देते हैं, कुछ भी हमारे साथ कर देते हैं, तो बड़ा एक अपने आप में ये लगता है कि हम इतने मजबूत होने के बाद भी हम कैसे दब के रहते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जो बोला कि सिटी बस की जो सबसे अहम मुद्दा था, उसके लिए उन्होंने बोला कि हम इस परिभाषा को चेंज नहीं होने देंगे। इस परिभाषा को सिटी बस है तो सिटी के अंदर ही चलेगी। ये हमारे लिए एक और हर्ष और खुशी की बात है। आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम में आए और हौसला अफजाई, और आप लोगों ने आपके माध्यम से पूरी छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के बाहर इंडिया में लोगों को ये जानकारी होगी कि आज छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ। ये मैं आपको तहे दिल से और सभी आए हुए बस ऑपरेटरों को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे आप टूरिज्म का यहाँ पे कैंप लगा के रखे हैं, इस कैंप के माध्यम से क्या जानकारी देना चाहते हैं? हम छत्तीसगढ़ पर्यटन से हैं और छत्तीसगढ़ पर्यटन का जितना पर्यटन स्थल है, यहाँ पर लगभग देश भर से बहुत सारे प्रदेश से भी आए हैं, बस ऑपरेटर टूर ऑपरेटर आए हैं। तो उस हिसाब से हम अपने पर्यटन का प्रमोशन करने के लिए आए हैं, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए आए छत्तीसगढ़ तक। वो जाने कि छत्तीसगढ़ में इतने सारे जगह हैं और अपने स्टेट से यहाँ पर लोगों को लेके आए, विजिट करें यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, ताकि छत्तीसगढ़ के लोग और वहाँ से लोग आए और जाने कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीज़ें हैं। क्या छत्तीसगढ़ शासन को भी आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे पब्लिक जान सके कि छत्तीसगढ़ में ऐसे टूरिज्म है जहाँ पे आम जनता जा सके? ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, वो तो पूरा सपोर्ट ही कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में लोग आए छत्तीसगढ़ को जाने। अब जैसे हम दार्जिलिंग की बात करते हैं तो चाय बागान और कॉफ़ी का हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, तो लोग जानते नहीं। छत्तीसगढ़ का पूरा भारत देश का नियाग्रा हमारे छत्तीसगढ़ में है, चित्रकूट जलप्रपात लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन एक बार जो जाके देखते हैं वो बार बार आते हैं। ऐसा है हमारे 5 ऐसी जगह कौन सी है जिसे लोगों को विजिट करना चाहिए? मेन पार्ट है आपका सिरपुर है, चित्रकूट है, तीरथगढ़ है, दंतेश्वरी माता है, डोंगरगढ़ है, ये सब विजिट करना चाहिए। कभी कभी ये सूचना ये भी आती है कि जिस प्रकार पत्रकार तक आप लोग सूचना नहीं पहुंचा पाते, इससे आम जनता को तक जानकारी नहीं पहुंच पाती, ऐसे में क्या पत्रकारों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस प्रकार की सुविधा देना चाहिए कि टूरिज्म के बारे में वो जाके पहले वेरीफाई करके आएँ, इसके बाद जनता को बताएं? छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑलरेडी पत्रकारों की व्यवस्था बनाई गई है, उनके लिए पीआरओ भी नियुक्त किया गया है, समय समय पे उनसे वार्तालाप करते हैं, संवाद करते रहते हैं। जी, ऐसे पर्यटन स्थलों में क्या क्या ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जिससे जो लोग पहले आ चुके हैं उसे फिर से दोबारा विजिट करना चाहिए? बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे मानसून है, मानसून में हमारे यहाँ इतना वाटरफॉल है, बहुत सारे हैं। वहाँ पर चित्रकूट है, वहाँ पे आज बॉलीवुड के लोग जाके मूवी बना रहे हैं, तीरथगढ़ जलप्रपात मूवी बना रहे हैं, तो लोगों को छत्तीसगढ़ तक कर रहे हैं और आ रहे हैं। बॉलीवुड भी आज छत्तीसगढ़, बाहुबली जैसे पिक्चर का शूटिंग यहाँ पर हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे सेमिनार में क्या बेनिफिट होगा वोट को, ऐसे सेमिनार में पहुंचने से? सेमिनार में ऐसे हमको बेनिफिट होता है वोट को कि इसके माध्यम से जो नई जानकारी रहता है लोगों को, उनको जानकारी होता है और उस हिसाब से वो हमारे छत्तीसगढ़ में आते हैं लोग। हम लोग स्वयं, मैं जॉर्ज जरिया, हम लोग संयम ट्रेडर्स से रायपुर से हैं। हम लोग यहाँ का जो प्रवास का जो प्रोग्राम का आयोजन में है, हम लोग स्पॉन्सर है इसमें। तो इतनी बड़ी प्रोग्राम आज रायपुर में आयोजन हो रहे हैं, हम लोग इसमें शामिल होने के लिए हमको बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छे प्रोग्राम छत्तीसगढ़ के जितने जो ऑपरेटर्स है जहाँ पे जो शामिल हुआ है जो प्रोग्राम में है, हम उन लोगों के साथ हमारा अभी कॉन्ट्रीब्यूशन करके हम लोग इसमें प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमने यहाँ पे छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ का ये आयोजन है। जी जी, इसमें जो बस ऑपरेटर आ रहे हैं, जी जी, क्या इसमें उनको फायदा मिलेगा? उनको बहुत फायदा मिले, क्या है कि यूनिटी बहुत बड़ी बात है। यूनिटी में क्या होता है, लोग सब एक साथ या एक मंच में आने से बात सबका जो कम्युनिकेशन जो गैप जो है वो दूर हो जाते हैं। एक साथ इनका विचार एक बार रखेगा, इन लोग कई बार कई लोग यहाँ पे जो चर्चा जो किया है उसमें हम लोग एक चीज़ देखा, जो सिटी बस में जो चलाने का है, सिटी बस जो बाहर जो चलाते हैं उसमें इनको जो ऑपरेटर को नुकसान होते हैं, इसके बारे में लोग यहाँ पे इनके मंच में जो इसने रखा है, जैसे यहाँ ऑपरेटर्स कई तरह का परेशानी से जूझ रहे हैं, और ये चाहे ऐसे एक प्रोग्राम आयोजन करने की वजह से इनको जो
इसमें कुछ हद तक इसको समझने में, इनका प्रॉब्लम जो है दूर करने में इनको मदद मिलेगा। मेंबरशिप की बात चल रही थी, मेंबरशिप होने के बाद आपके जो पार्ट्स हैं उसमें डिस्काउंट होगा, कितने % का डिस्काउंट मिलेगा मेंबर को? हम लोग टायर रिटेलिंग से क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। हम लोग आने का मेन मकसद है जो भी पैसा आज बचाना है तो टायर का अलावा और किसी में नहीं बचा सकते, क्योंकि जो नया एक बार सर्विस होने के बाद उसको हमने 1 बार 2 बार 3 बार करके रिटेड हो जाती है। वो टायर यूज़ करने से इनको बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं। हम लोग ज़्यादातर MRF का जो स्पॉन्सर है, हमने MRF का मटेरियल यूज़ करते हैं, उसकी वजह से लोगों को, और ये जो जितने जो ऑपरेटर्स हैं जो ज़्यादातर MRF का यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग को विशेष तौर पर हम लोग आमंत्रित किया गया है ताकि स्पॉन्सर बनाया, ताकि इनको जो है ज़्यादा इनको बेनिफिट मिले, लोग इनको समझ में आ जाए। क्या लोकल रिटेलर्स बहुत सारे हैं, देखिए ब्रांडेड जो कंपनी है MRF आज इंडिया में और पूरे विदेशों में भी है, और उसका जो बेनिफिट इनको ज़्यादातर मिलेगा। Public transport is the lifeline of our cities, connecting millions of people to their workplaces, schools and homes. But as the needs of the commuters evolve, so too where the latest in automotive technology meets the dynamic needs of India's transportation landscape. Cars play a crucial role in the public transport sector by providing flexible and convenient travel options for individuals and small groups. CCN शार्क न्यूज के लिए राजू दीवान की रिपोर्ट।